आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर, एक हाइड्रोजन। तो क्या पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन में? हम हाइड्रोजन में पढ़ेंगे वो कहां पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल में किस जगह प्रेजेंट होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म जो होती है हमारी डाई हाइड्रोजन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो डाई हाइड्रोजन कहां पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, फिर हम हाइड्राइड्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे करते करते हम वाटर पे आइस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बात क्लियर है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। देखते हैं, आइए इसको शुरू करते हैं हम। सो हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग द एलिमेंट। क्या बोला मैंने? जितने भी एलिमेंट हमारे नेचर में पाए जाते हैं उन सबसे सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलूं तो वो हमारे हाइड्रोजन की होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बात करूं एटॉमिक फॉर्म की, तो एटॉमिक फॉर्म के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं एक तो न्यूक्लियस है और उसकी एक बाहर एक शेल दिखाई दे रही है आपको। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो एक शेल दिखाई दे रही है उस शेल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात क्लियर है? दैट मींस इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। However, in elemental form, it exists as a diatomic molecule and it's called dihydrogen. But अगर मैं एटॉमिक फॉर्म ना लेके एलिमेंटल फॉर्म लेता हूं तो एलिमेंटल फॉर्म में वो इस H2 की तरह बिहेव रहता है, इस H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। दैट मींस एक डाईहाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है? एटॉमिक फॉर्म के अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। बट अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहा हूं तो वो इस डाईहाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है? ये बेसिक बात हुई हमारी हाइड्रोजन के बारे में। अब मैं बात करता हूं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल, हमने हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस कर रखा है उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, उसके बारे में बात करने से पहले हमें दो तीन बातें को ध्यान रखना होता है, और वो दो तीन बातें क्या होगी? देखिए, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन हमारा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट होता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। क्यों? As you know that the element in the periodic table are arranged according to their electronic configurations. क्या बोला मैंने? आप सभी जानते हैं इस बात को कि इस पीरियोडिक टेबल में आप जो ये एटम्स देख पा रहे हैं, एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, इनको किस बेसिस पे जमाया गया है? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे, या मैं कह दूं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाया गया है। बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं है। हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। दैट मींस उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले रखा गया है। बात क्लियर है? ऑन वन हैंड अगर मैं एक तरफ की बात करता हूं तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल। अगर मैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो आप क्या देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। एक मिनट, बट हमने एल्कली मेटल जब पढ़ा था तो एल्कली मेटल के बारे में पढ़ा था कि उसके वैलेंस शेल में भी ns1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट मींस ns1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्या हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी रखेगा? बिल्कुल, ये एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटीज रखता है, विच बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल, इसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड में ही, फर्स्ट ग्रुप में ही क्या होना चाहिए था? बिलोंग करना चाहिए था। बात क्लियर है? बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं, लाइक हेलोजेंस, क्या बोला मैंने? लाइक हेलोजेंस विद NS2NP5 कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंगिंग टू द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बट अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं तो जो हमारे हेलोजेंस होते हैं कौन से पीरियड में? हमारे हेलोजेंस होते हैं जो 17th ग्रुप में जो हेलोजेंस होते हैं उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो वो होता है NS2NP5। बात क्लियर है? उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मींस NS2NP5 होता है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस उनके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है उसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। दैट मींस अगर इन हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो वो उनके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऐसा कब होगा बताइए? जब उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s1 था। मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीलियम मतलब नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हेलोजन्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। दैट मींस जिस तरह हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी तरह मेरा ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, 1s2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस हाइड्रोजन रिजेंबल टू एल्कली मेटल which lose one electron to form unipositive ion as well as with halogen which gain one electron to form uninegative ion। बात समझ में आई क्या बोला मैंने ये बोला इसका मतलब ये हो गया है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिनेगेटिव आयन की तरह भी बिहेव कर सकता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं बात करूं अगर हाइड्रोजन की, तो वो एल्कली मेटल की तरह ही बिल्कुल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और सल्फाइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। बट अगर मैं एल्कली मेटल से थोड़ी डिसिमिलरिटी की बात करूं, जैसे अनलाइक एल्कली मेटल इट हैज ए वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से बहुत ज्यादा होती है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है। बट हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है और वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता है। बात क्लियर है यहां तक, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता है। कौन, हाइड्रोजन नहीं रखता है। जबकि हमारे एल्कली मेटल जो थे वो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर के होते हैं उनके रेस्पेक्टिव पीरियड से। बात क्लियर है यहां तक। तो हाइड्रोजन की एक डिसिमिलरिटी क्या हो गई कि वो एल्कली मेटल के कंपेयर में सबसे ज्यादा क्या रखता है, आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। बात क्लियर है यहां तक। सेकंड, वो मेटलिक कैरेक्टर भी नहीं रखता है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेंबल मोर विद हैलोजेंस। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हैलोजेंस के साथ सिमिलरिटीज रखता है। किसके साथ, हैलोजेंस के साथ रखता है। कैसे, जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम की, तो वो होती है 520 किलोजूल पर मोल। कितनी होती है, 520 किलोजूल पर मोल होती है। अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो होती है मेरी 1680 किलोजूल पर मोल। बात क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो होती है 1312 किलोजूल पर मोल। दैट मींस ये आप तीनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख पा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और मेरा फ्लोरीन है, क्या बोला, जो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है उन दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट बराबर सी ही है। बट मैं बात करूं लिथियम की, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। बात क्लियर है। दैट मींस इस बात से तो ये पता लग रहा है कि हाइड्रोजन मेरा हेलोजेंस के साथ सिमिलरिटीज रखता है। बात क्लियर है। दैट मींस यहां तो कंफ्यूजन हो गया कि हाइड्रोजन मेरा एल्कली मेटल के साथ रखा जाएगा या हेलोजेंस के साथ रखा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। कहां रखा जाएगा हाइड्रोजन को, यह क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन में से अगर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको भी मैं अगर वहां से बाहर निकाल दूं, तो आप क्या देख पा रहे हो, केवल और केवल एक न्यूक्लियस बचा है जिसे हम H+ भी बोल सकते हैं। क्या बचा है, केवल और केवल एक न्यूक्लियस बचा है। और अगर मैं उसकी साइज की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर होती है। बात क्लियर है। और ये जो साइज है दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल एटॉमिक आयोनिक साइज ऑफ 50 to 200 पिकोमीटर। और ये जो हमारी साइज है ये बहुत ज्यादा कम साइज है हमारे नॉर्मल एटॉमिक आयंस की। मैं साइज की मैं बात करूं जैसे 50 से 200 पिकोमीटर तक होती है, बट इसकी साइज कितनी आई है, 1.5 इंटू 10⁻³ -3 के अंदर आई है। दैट मींस 0.000 ऐसे करके कुछ हमारी इसकी साइज आई है। तो इसकी साइज हम क्या बोल रहे हैं, बहुत कम है, साइज कम है। और अगर साइज बहुत कम होगी तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट H+ does not exist freely and it always associated with the other atom or molecule। इसी वजह से हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो और दूसरे कोई एटम और मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर रहता है, एक मॉलिक्यूल बनाकर रहता है। बात क्लियर है। Thus it is unique in behavior and is best placed separately in the periodic table। इसीलिए हमारा हाइड्रोजन को पूरी पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली इस तरह प्लेस किया गया है।
बात क्लियर है? दैट मीन्स क्या आपको ये बता सकता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहां है? हाइड्रोजन को ना तो एल्कली मेटल के साथ रखा गया है और ना ही उसको हैलोजेंस के साथ रखा गया है, उसको अलग से ही एक बेस्ट प्लेस दे दी गई है इस पूरी पीरियड टेबल के अंदर। बात क्लियर है? अब आप सबको लग रहा होगा कि सर हमने पीरियड टेबल जब देखी है तो हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल्स के ऊपर ही देखते हैं। हाँ, तो हम उसको वहां रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल से मैच करता है, या फिर मैं बोल दूं फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, इसलिए उसको वहां रखा गया है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक ये बात हुई हमारे हाइड्रोजन की, और उसको पीरियड टेबल में कहां रखा गया है, उस सब चीजों के बारे में बात हो चुकी है हमारी। बात क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।